मोदी जाता है, मोदी खाता है, ऐसी भाषा का प्रचलन हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति में नहीं है। बात तो सही है दिनेश प्रताप सिंह जी, शब्दों की सीमा नहीं लांघनी चाहिए। संस्कार संस्कृति का आदर सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान की बात करते करते आप खुद ही सीमा लांघ बैठे। प्रियंका गांधी हा 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 हंसती जैसे सूप नका हंसती थी कभी। कान खुले आपके, आपने प्रियंका गांधी को राक्षस कहा है। आपने ये शब्द देश के एक माननीय सांसद के बारे में कहे हैं। ये कैमरे पर आने का मोह है या बड़ा नेता बनने का गुण, ये आप जाने, लेकिन इतना तय है कि आपकी जुबान अब आपके कंट्रोल में नहीं है। प्रियंका गांधी राक्षस जैसा हंसती हैं। जब भी वोट मांगने की जरूरत पड़ती है, दादी के नाम पर दे दो, पिताजी की लाश लेके खड़े हो जाएंगे, पिताजी के नाम पर दे दो। कल बीजेपी नेता ने रायबरेली में राहुल गांधी का काफिला रोक लिया था। तभी से दिनेश प्रताप सिंह को बड़ा नेता बनने का आभास होने लगा था। इसीलिए गांधी परिवार पर हमला बोलने के लिए सिंह साहब ने मीडिया बुलाई और फिर इनकी जुबान कैंची की तरह चलती गई। उन्होंने कहा भाजपा के लोग डिस्टर्ब हैं क्योंकि मैंने उनकी चोरी खोली है। चोर चोरी करे, सीना जोरी भी करे। मोदी के राज में राहुल जी सीना जोरी नहीं चलने वाली। दरअसल राहुल गांधी ने रायबरेली में वोट चोर गद्दी छोड़ वाली बात कही थी। उन्होंने बीजेपी को टारगेट किया था, कहा था कि बीजेपी वोटों की चोरी कर रही है। इसी बात से दिनेश प्रताप सिंह भरे बैठे थे। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल और प्रियंका को लेकर दिनेश प्रताप सिंह ने हदें पार की तो कांग्रेस खेमा भी एक्टिव हुआ और कांग्रेस ने बात चरित्र तक पहुंचा दी। घटना निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर साहस है तो नैतिक रूप से लड़ाई लड़िए, नैतिक रूप से करिए। आप क्षमा याचना करिए। कांग्रेस पार्टी में आप रहे हैं तो मुझे लगता है छोटे लोग छोटी हरकत करेंगे, इससे कांग्रेस पार्टी इससे उम्मीद रखती है। रायबरेली के बाद जरा कर्नाटक के मांड्या चलिए। यहाँ भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीटी रवि की जुबान मांड्या के मद्दूर में हुई गणेश विसर्जन रैली में आए थे, लेकिन यहाँ नेताजी हिंदू मुसलमान से होते हुए सिर काटने की धमकी पर आ गए। अब बीजेपी नेता पर एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अकड़ में कोई कमी नहीं आई है। चेहरे पर नफरती हाव भाव अब भी बरकरार है। मेरा ऊपर हिंदुत्व के वजह से लड़ता है ना, उसकी वजह से केस डाला है। केस की वजह से डर करके घर में बैठने लोग हम नहीं है। हम लड़कों कम्युनिटी है, हम लड़ेंगे, सच के लिए लड़ेंगे, राष्ट्र के लिए लड़ेंगे, हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे। केस की वजह से डराने का कोशिश मत करो। बीजेपी के इन नेताओं का यह हाल तब है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के नेताओं को संभलकर बोलने की हिदायत दे चुके हैं, लेकिन नेता हैं कि मानते ही नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।